रेक्टिफिकेशन एरर के ऊपर लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। ठीक है, ध्यान देना कौन सा वैरायटी कर रहे हैं, लास्ट वाला जहाँ पर हम लोग एरर डिटेक्ट किए नेक्स्ट ईयर में। तो कभी भी एरर डिटेक्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तब क्या बात है ध्यान देने का, अगर वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का गलती है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करने का, अगर वो बैलेंस शीट का है तो उसका नाम लिखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और मेरे प्लेलिस्ट में सब आपको लेक्चर मिल जाएंगे पास्ट सब। सो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ए मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून डी नॉट एग्री, टैली नहीं हुआ। द डिफरेंस इज पुट इन सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। अंडर मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ये थर्ड वाला रेडी आपको बताया ना, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड बोला तो ये रूल अप्लाई करने का। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में कुछ गलतियाँ इनको मिला है। सो पहले एक बार पढ़ देता हूँ, बाद में क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। पहला गलती क्या मिला है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ 1 पेज 2539, परचेस होता है डेबिट, 2539 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने 4539 लिखना चाहिए था, आपने कितना लिखा 4593, आपने थोड़ा ज़्यादा लिखा, परचेस में थोड़ा ज़्यादा लिखा। वन साइड गलती है क्योंकि परचेस का टोटलिंग गलती है ना। सेल्स ऑफ 573 एंटर इन द सेल्स बुक, ये देखो बॉक्स बनाओ बेटा, सेल्स बुक को बॉक्स बनाओ, बुक का गलती रहता है, दोनों गलती रहता है। बुक बोला है, बुक सेल्स 573 किया था ना, गलती से आपने बुक में ही लिख दिया 753 लिख दिया, एंड पोस्टेड द कस्टमर अकाउंट, बाद में कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग किया, मतलब बुक का गलती, दोनों गलती होता है। थर्ड, ए रिटर्न टू क्रेडिटर 510 एंटर ए रिटर्न इनवर्ड बुक, क्रेडिटर से रिटर्न हुआ था, आपने रिटर्न इनवर्ड बुक में लिख दिया। बुक का गलती है, दोनों गलती रहती है, लेकिन आगे यू टर्न घुमा दिया, कुछ और बातें बोलते हैं, लेकिन क्रेडिटर का अकाउंट बरोबर है बोलता है, बुक का बोल के आगे चेंज कर दिया, बोलता है क्रेडिटर का अकाउंट बरोबर लिखा है। कैश दास से मिला, गलती से जी दास में लिख दिया, डेबिट किया ऊपर से। गुड्स वर्थ 840 पोस्टेड डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोजर बट नो इनवॉइस हैज बीन मेड आउट, गुड डिस्पैच किया लेकिन एंट्री नहीं पास किया अभी तक। और 1000 गुड सोल्ड किया था सेलर रिटर्न बेसिस पे, वो कस्टमर को अभी अप्रूवल बाकी है, तो ऐसा चीज़ को याद है ना, स्टॉक मानते हैं हम लोग, और उसके ऊपर प्रॉफिट है 25% अबव कॉस्ट, जर्नल एंट्री पास करना। चलो करते हैं, इजी है सर, आपको तो सब इजी लगता है, आप भी प्रैक्टिस कर लो, आपको भी इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, आप महसूस करें, स्टडी मैट देखें, PDF डाउनलोड कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें। लिखा है पहला, टोटल ऑफ द परचेस बुक, मेरे को बताओ परचेस बुक में ज़्यादा कितना लिखा, माइनस करो। 4 हमने कितना लिखा 4593 लिखा, लेकिन लिखना कितना चाहिए था 4539 लिखना चाहिए था, हमने 54 ज़्यादा लिखा ना। याद करो, परचेस में 54 ज़्यादा लिखा, परचेस में अगर 54 ज़्यादा लिखा तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि परचेस ट्रेडिंग में आता तो हम क्या नाम लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना ज़्यादा लिखा था 54, लेकिन सर एंट्री अकेला है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो समझा, कुछ चीज़ का वर्किंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, हार्ड का वर्किंग करने का। अब मैं देखो इसका वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको। ये सेल किया था 573 का, सुने 573 का अगर सेल किया था, अच्छा बच्चे एंट्री बोलो ना, एंट्री आएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए था 573 का, सुने ये एंट्री होना चाहिए था सेल का, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए था 573 का। आपने सेल्स बुक में लिख दिया 753 एंड पोस्टिंग भी कस्टमर में किया, तो आपने क्या किया, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट टू द कस्टमर, दो गलती है, क्रेडिट टू द कस्टमर। देखो आपने क्या किया, आपको सेल लिखे, आपने कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। सुने, सेल्स बुक में लिखा इसीलिए सेल लिखा आपने,
कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था लेकिन कस्टमर को क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट कितना लिखा मालूम है? अमाउंट 753 लिखा। मतलब अगर बुक का गलती रहे तो मैंने बोला ना दोनों गलती रहता, मतलब दोनों 753 लिखा आपने, ऐसा कुछ गलती किया। अब इसका उल्टा, दोनों क्रेडिट है तो दोनों डेबिट हो जाएंगे सर जी, तो सेल डेबिट होगा 753 से और डेटर भी डेबिट होगा 753 से। कुछ कट होती है, रुको, डेटर तो दोनों डेबिट और कट नहीं होता, लेकिन सेल थोड़ा थोड़ा कट होता है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है बाकी। तो सुनो, सेल थोड़ा सा कट होता है, थोड़ा सा बचता है सेल। कितना बचता है मालूम है? सेल 753 मैक्स है, माइनस 573। बेटा 180 रुपये अभी बच गया सेल्स का, सेल्स का 180 रुपये अभी बच गया। अब इन दोनों को मिस करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने का। बताओ मुझे, सेल बचा है तो सेल तो इसके अंदर आता है, ट्रेडिंग में आता है, तो क्या वर्ड यूज़ करोगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 180। डेटर का नाम लिखें क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है तो डेटर प्लस होगा 753 प्लस 753 प्लस 573 1326, और अकेला है ना तो 2 सस्पेंस, कितना? 180 प्लस 1326 1506 है ना, 1506। एंट्री नंबर 3 समझ गया? सेकंड वाला अच्छे से। एंट्री नंबर 3 करने जा रहे हैं, आराम से डीप ब्रेथ ले और पढ़े। रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न किया, गलती से रिटर्न इनवर्ड बुक में आ गया। ये तो परचेज रिटर्न बुक में जाना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड बुक में आ गया। अच्छा, गुड्स क्रेडिटर को रिटर्न करते एंट्री क्या आएगा? पहले राइट एंट्री बोलो। एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ, क्या ऐसा एंट्री आना चाहिए था? करेक्ट एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर कितना? 510 का रिटर्न किया था, ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन इसको देख के भी रॉन्ग एंट्री बनाओ, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। हमने कहाँ लिख दिया? रिटर्न इनवर्ड बुक में लिख दिया। हाउ एवर क्रेडिटर अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड, मतलब उन्होंने क्रेडिटर बराबर लिखा है, क्रेडिटर बराबर लिखा है, लेकिन उन्होंने कौन सा बुक में लिख दिया? रिटर्न इनवर्ड बुक में। रिटर्न इनवर्ड मतलब डेबिट कर दिया, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स से रिटर्न में लिख दिया, सीधा सीधा बोले सेल्स से रिटर्न में लिख दिया। कितना? 500, ऐसा कुछ एंट्री पोस्टिंग किया लोगों ने। परचेस रिटर्न लिखना चाहिए था, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया 500, लेकिन बोलता है क्रेडिटर में बराबर लिखा, तो क्रेडिटर बराबर लिखा हमने। इसका उल्टा, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, तो 2 क्रेडिटर 510 और 2 सेल्स रिटर्न 510। क्रेडिटर पूरा कट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न गुड न्यूज़। प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग और पीएनएल का आइटम है, तो क्या वर्ड यूज़ करोगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्रेडिट में आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 510 प्लस 510 1020। अकेला है ना तो सस्पेंस अकाउंट से शादी कर लिया। 1020 बोलो, समझा? एंट्री नंबर 4, कैश रिसीव फ्रॉम दास। इसको भी करके दिखाते हैं वर्किंग में। कैश दास से मिला था, क्योंकि कुछ चीज़ हवा में मत सोचना, हवा में सोचते रह जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा। कैश मिला तो राइट एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा दास है? सी दास। कितना कैश मिला? 620। इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, सुने, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। हमने क्या किया? मतलब कि जी दास में लिखा, वो भी डेबिट कर दिया, मतलब कैश बरोबर लिखा और जी दास में लिख दिया। सुन रहे हैं? जी दास में लिख दिया, वो भी डेबिट कर दिया। दिखाई दे रहा है क्या गलती हुआ? सी दास में लिखना चाहिए था, आपने जी दास में पोस्टिंग कर दिया। इस तरीके से वो लोग ने पोस्टिंग किया, मैं जनरेट करके दिखा रहा हूँ। इसका उल्टा 2 कैश 620 और 2 जी दास 620। कुछ कट होता है? यस सर, कैश डेबिट क्रेडिट पूरा कट होता है। जी दास सी दास बैलेंस शीट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट है, वो अकाउंट का नाम लिखने का, तो उनको नहीं डिलीट करने का। एंट्री नंबर 4
टू जी दास कितना 620 और टू सी दास 620 टोटल 041,240। सस्पेंस से शादी कर लिए दोनों लोग, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जी दास टू सी दास। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, एक गुड सोल्ड किया था सेलर रिटर्न बेसिस पे, कस्टमर के पास ऑप्शन है वो रिटर्न कर सकता था, ऐसा गुड्स को हम लोग स्टॉक मानते हैं। तो सेलर रिटर्न चैप्टर में पढ़े स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम मानते हैं सेल नहीं है हमारा, तो सेल्स को कम करना पड़ेगा। सेल्स को कम करने के लिए सेल्स होता है क्रेडिट, उसको कम करने के लिए हम करेंगे डेबिट। सुने, डेबिट करेंगे। नॉर्मली जब हम डेटर को सेल करते हैं एंट्री क्या पास करते हैं, डेटर टू सेल, उसका उल्टा एंट्री मारने का, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो डेटर हम उसको डेटर नहीं मानेंगे, पहली बार तो 1000 रुपये का हम डेटर नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि जब सेल किया तो एंट्री पास करेगा डेटर टू सेल, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेटर तो बैलेंस शीट में आता है इसीलिए नाम लिखेंगे। लेकिन सेल्स डेबिट होना चाहिए और उसके अंदर का प्रॉफिट अलग निकलना चाहिए। तो सेल्स तो होता है प्रॉफिट लॉस में, ट्रेडिंग पी&एल में, तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इसको इन्वेंट्री मानना है, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। अब इन्वेंट्री बेटा कॉस्ट पे शो करते हैं ना बेटा, इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे शो करते, तो यहीं दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। C प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट पढ़ो कितना परसेंट है, 25% अबव कॉस्ट, लेट द कॉस्ट बी 100, लेट द कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 25, तो कॉस्ट रहेगा 125। ये 1000 रुपये सेलिंग प्राइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका कॉस्ट पता चलेगा। तो 1000 इंटू 100 बाय 125, 1000 इंटू 100 बाय 125, 800 रुपये उस गुड्स का कॉस्ट है। इन्वेंट्री हमेशा किस पे शो होता है, कॉस्ट पे होता है। जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। बोलो समझा, वापिस बोलता, हमने जो गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट में वो अभी रिटर्न आ सकता है, तो इसको सेल नहीं मानते, तो डेटर कैंसिल किया। इसको हम लोग स्टॉक मानेंगे, स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट पे शो होता है, तो उसको कॉस्ट पे शो करेंगे, जो डिफरेंस रहेगा प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस में से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझा। एक बार इतना हो गया बेटा जी, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का लेजर बनाएंगे, यहीं बना देता हूँ। और सब एंट्री का पोस्टिंग है ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस रहेगा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। दिखाई दे रहा है? तो प्रॉफिट लॉस इस ये एंट्री का पोस्टिंग बाय सस्पेंस, ये एंट्री का पोस्टिंग नाम दूसरे का लिखने का, टू सस्पेंस, अमाउंट खुद का लिखने का, बाय सस्पेंस, टू डेटर, बरोबर। अब इसको टैली करो और जो डिफरेंस आएगा 4 वाला ना, हम एक एंट्री कोई भूल गए क्या, डेटर वाला 840, अच्छा एक एंट्री में भूल गया था, गुड्स वर्थ 840 डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ईयर बट नो इनवाइस। अरे गुड्स डिस्पैच किया था, तो एंट्री क्या आएगा, नो एंट्री पास करने का, एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये 6 वाला था क्या, अच्छा ये 6 वाला था, 5 वाला इधर कर देता हूँ, सॉरी उसके लिए। जगह ही नहीं है, आप हटिए अंकल। 5 वाला इधर किया हुआ क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, सेल नहीं लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस अनरिकॉर्डेड है, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कितने का, 840 का। सुने, नॉर्मल एंट्री मारते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन सेल तो ट्रेडिंग पी&एल में आता है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करें, इस एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं, एक्स्ट्रा था। तो बाय डेटर कितना, 840, अकाउंट टैली करो, प्रॉफिट लॉस का जो डिफरेंस रहेगा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना।
हाँ क्या, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना। कितना डिफरेंस आता है, 54 प्लस 1020 प्लस 840 माइनस 180 माइनस 200, 1534 का डिफरेंस आता है, 1534। सर आपने सस्पेंस क्यों नहीं बनाया? उन्होंने बोला था कि सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस रहेगा, तो सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो समझ जाने का वही डिफरेंस था सस्पेंस में। देखो क्या लिखा है, ऊपर का इंग्लिश पढ़ता हूँ, द डिफरेंस इन पुट इन सस्पेंस अकाउंट। अभी सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो उसमें जो डिफरेंस आएगा समझ जाने का यही डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में, समझा? तो उसका एंट्री नहीं आएगा, लेकिन इसका एंट्री आएगा कि एक्स्ट्रा एंट्री मारना पड़ेगा आपको। इसका एंट्री क्या आएगा बेटा जी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना 1534। सस्पेंस में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला है सस्पेंस में डिफरेंस कुछ तो है, तो अगर टैली नहीं होगा तो समझने का वही डिफरेंस था। ठीक है, एज्यूम करता हूँ लेक्चर बहुत अच्छे से समझा, मैंने रेक्टिफिकेशन एरर बहुत अच्छा पढ़ा है। इससे अच्छा कोई पढ़ाएगा तो मुझे बताना कमेंट में यूट्यूब पर। ओके, चलो बाय बाय। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक BRS, और उसके बाद करेंगे डेप्रिसिएशन। तो BRS करेंगे, बहुत भारी भारी ट्रिक समझाऊंगा BRS का। बाय बाय। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, फ्रेंड्स एनिमी टीचर लोग के साथ शेयर करो सब लेक्चर।